बक्सवाहा क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद हैं। लगातार चोरी की घटनाएं हो रही हैं और चोर धर्म स्थलों को अपना निशाना बना रहे हैं। गुरुवार रात को चोरों ने बक्सवाहा मुख्यालय से महज 3 किलोमीटर दूर वीरमपुरा ग्राम में स्थित देवी मंदिर को निशाना बनाया, जहां से चोर हजारों रुपए के चांदी के छत्र चुरा कर ले गए। इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। आपको बताते चलें कि पूर्व में भी चोरों द्वारा नैनागिरी जैन मंदिर एवं बक्सवाहा जैन मंदिर में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसका खुलासा पुलिस अभी तक नहीं कर पाई। शायद यही वजह है कि चोर बेखौफ होकर वारदात पर वारदात कर रहे हैं। धर्म स्थलों की हो रही चोरियों से जनता में रोष व्याप्त है और पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो जैसा कि तीसरी ये चोरी है, मंदिर को लेकर इतनी लापरवाही आखिर क्यों है? हमारे सहयोगी मुकेश रावत जुड़े हुए हैं बक्सवाहा से। रावत जी, सुना था कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, लेकिन हालात यहाँ ये हैं कि पुलिस की कार्यप्रणाली में देर भी है और अंधेर भी। आखिर 3 मंदिर लगातार, पहले जैन मंदिर में चोरी हुई नैनागिर में, उसके बाद शहर में जैन मंदिर में चोरी हुई और अब फिर एक धर्म स्थल को चोरों ने अपना निशाना बना लिया। आखिर इस तरह के हालात बन क्यों रहे हैं? चोरों के इतने हौसले बुलंद कैसे हैं? मैं आपको बता दूं कि पूर्व में जो घटनाएं हुई हैं चोरी की, जैसे नैनागिर में लगभग 5 से 7 लाख रुपए की चोरी हुई है। उसके बाद नगर बक्सवा के बीचों बीच स्थित बड़ा जैन मंदिर, वहां से भी लगभग 5 से 7 लाख की चोरी बताई जा रही है। तो ये जो चोरियां हुई हैं बड़े स्तर पर और इनके विरोध में धरना प्रदर्शन भी हुए, ज्ञापन भी हुए, उसके बावजूद भी पुलिस ने अभी तक अपराधियों को पकड़ा नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये जो संकेत जाते हैं, अपराधी नहीं पकड़े जाते हैं तो उनके हौसले बुलंद हो जाते हैं और उसी का ये नतीजा है कि लगातार चोरियां बढ़ रही हैं और किसी भी चोरी का खुलासा नहीं हो पा रहा है। ये पुलिस की कार्यप्रणाली पर ये एक प्रश्न चिन्ह जरूर खड़ा करती है। बिल्कुल। देखिए, अब अगर हम बात करें तो उस पुराने जमाने में नहीं जी रहे हैं, जब किसी अपराध के अनुसंधान में पुलिस को अंधेरे में तीर मारना पड़ता था। अब बहुत सारी, अगर टेक्नोलॉजी की हम बात कर लें तो मोबाइल लोकेशन है, इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे हैं, तमाम तरह के जो उपाय हैं, प्रयोग हैं, वो अब पुलिस करने लगी है। बक्सवाहा के मामले में अगर हम 2 स्थितियों की बात करें, पहली, चोरी की घटनाएं हो रही हैं, चोर पकड़े नहीं जा रहे हैं और चोरों के हौसले बुलंद हैं, ये एक पक्ष हो गया। दूसरा पक्ष ये है कि किसी अपराध के घटित होने से पहले, अपराध घटित ना हो इसके लिए भी तैयारी होती है, चाहे पुलिस के स्तर पे हो चाहे प्रशासनिक स्तर पर हो। सीसीटीवी फुटेज लगाना, सीसीटीवी कैमरे लगाना, ताकि कहीं ऐसी घटना होती है तो चोर नजर में आ सके। दूसरा, चोरों में एक खौफ भी पैदा हो कि यार अब तो हम तीसरी आंख की कवरेज में है, ऐसे में चोरी करना नामुमकिन है। हालांकि चोर जो है वो फिर भी चोर चोरी से भी नहीं जाता और सीना चोरी से भी नहीं जाता। ये हालात रहते हैं अगर पुलिस की ऐसी लचर व्यवस्था रहे तो। अब अगर हम दोनों दृष्टि से बात करते हैं, चोर पकड़े नहीं जा रहे हैं, ये एक विषय हो गया। दूसरी तरफ चोरी की घटनाएं ना हो, उसे लेकर क्या तैयारी है? इसी पे दूसरे विषय पर बात की जाए, चूंकि चोरी ये घटना है, अपराध होते रहते हैं, लेकिन पुलिस का ये कर्तव्य होता है कि इनका अपराधों को कैसे रोका जाए। तो जहां तक रोकने की बात की जाए तो बक्सवा की हम बात करते हैं, नगर की ही बात करते हैं, बड़ा कस्बा है, बावजूद उसके भी शासन के द्वारा केवल थाने के सामने ही 2 कैमरे लगाए गए। उसके अलावा प्रशासन के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई निगरानी की सुविधा उपलब्ध नहीं है। दूसरी बात ये यहाँ पर एक और खड़ी होती है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो पुलिस की गश्ती होना चाहिए, मेरे ख्याल से वो गश्ती बराबर क्षेत्र में नहीं हो रही है, जिसकी वजह से एक सूनापन महसूस करते हुए चोर जो है ना, चोरियों की वारदातों को अंजाम देते जा रहे हैं। पुलिस के सामने क्या ये स्थिति भी है कि थाने में स्टाफ कम है, पुलिस बल कम है? जी, इस पक्ष को भी बिल्कुल रखा जाना चाहिए, क्योंकि जब मैंने बात की इस संबंध में पुलिस विभाग से, तो उनका कहना यह है कि हमारे यहाँ जितना स्टाफ होना चाहिए उससे भी आधा स्टाफ इस समय मौजूद है, क्योंकि हमको थाना भी देखना पड़ता है, उसके अलावा 100 नंबर में भी स्टाफ भेजना पड़ता है और बीच में इस प्रकार की जो एक पारिवारिक घटनाएं होती हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, वाद प्रतिवाद होते हैं, उसके लिए भी हमें स्टाफ भेजना पड़ता है। ऐसी परिस्थितियों में हमारे पास स्टाफ की कमी होने के कारण हम पर्याप्त मात्रा में गश्त नहीं कर पाते। बिल्कुल, यानी अपराध घटित होने के बाद उसकी जांच का ही इतना लोड है कि अपराध ना हो पाए उसके लिए जो पुलिस की तैयारी है, चाहे हम पेट्रोलिंग की बात कर लें या कैमरे लगाने की बात कर लें, क्योंकि ये जन जागरूकता का विषय है। जहां अगर आदमी अपने घर के अंदर
या अपने पोर्च में कैमरे लगाता है। तो हम भोपाल शहर की अगर राजधानी की बात करें तो यहाँ पुलिस ने एक बहुत बढ़िया मुहिम शुरू की थी और उसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर सहयोग भी किया था कि लोग जो अपने घर के अंदर कैमरे लगाए थे पोर्च में, उसी से एक कैमरा अटैच कर दिया और घर के बाहर भी लगा दिया ताकि सड़क भी दिखने लगे और उनके ही डीवीआर में, उनकी ही हार्ड डिस्क में वो सड़क भी कैप्चर होने लगी। कभी उस गली में कोई अपराध होता है तो पुलिस को अनुसंधान में सहायता मिलती थी। तो मुझे लगता है कि चूंकि हम केवल पत्रकार और आरोप लगाने का काम वैसे भी नहीं करते हैं, लोगों में भी ये जागरूकता आनी चाहिए कि अगर उनके घर में कैमरे लगे हैं तो एक कैमरा घर के बाहर भी लगे। जैसा पुलिस ने थाने के सामने लगा रखा है, वैसे ही लोगों को भी अपने घर के बाहर लगाना चाहिए। और दूसरी तरफ अगर हम नगरीय प्रशासन की बात करें तो परिषद को भी सोचना चाहिए कि तमाम विकास की योजनाएं चल रही हैं और उसमें एक शहर को सीसीटीवी कैमरे से लैस करना भी एक विकास का ही पहलू है, विकास का ही अंग है। तो उस तरफ उन्हें भी विचार करना चाहिए। और जब हम सकारात्मक रूप से इस विषय को लेकर नगर परिषद में स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी जो है उन तक जाएंगे तो शायद एक बार उनको भी लगे कि हाँ, ये सुझाव सही है। तो कोशिश करनी चाहिए। बहरहाल जो हालात अभी हैं कि मंदिर में लगातार तीसरे मंदिर में ये चोरी हो गई है, 2 जैन मंदिर में 5-7 लाख की चोरियां अब तक हो चुकी हैं, अब ये एक चोरी हो चुकी है। तो पुलिस की कार्यप्रणाली पर फिलहाल तो कम से कम सवाल उठता ही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुकेश रावत जी बातचीत के लिए। जी धन्यवाद भाई। कहा जा रहा है कि पूर्व में भी ऐसी घटनाएं हुई हैं, क्या है पूरा मामला? इसके पहले जो है दान पेटी 3 बार टूट चुकी है। उसमें से एक बार करीब 30,000 रुपये निकल चुका था, एक बार 10,000 रुपये, एक बार 5,000 रुपये। आज जो सुबह चोरी हुई है उसमें ताला काटा गया। उसके बाद एक बड़ा छत्र चढ़ा हुआ था जिस पे सोने का पॉलिश था, पीतल का छत्र, और करीब 14-15 नंग छोटी वाली झूमर जो श्रद्धापूर्वक लोग चढ़ाते हैं, जिसका वजन करीब 200-250 ग्राम होगा, वो चढ़ी हुई थी। वो भी काट के वो ले गए कटर से। लगभग कितनी कीमत की? कीमत लगभग इसकी जो होना चाहिए 45 से 50,000 रुपये।